बच्चों यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट 3 जो है उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी स्फीयर को रख दिया जाए तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी स्फीयर को रख रहे हो तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन से एंटर कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन उसे क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो उसमें जो इनक्लोज हो रहा है बेटा वो क्या हो रहा है, जीरो। सो इस तरह से फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि चार्ज इनक्लोज ही नहीं होगा उसके इनसाइड में। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द स्फीयर इज इक्वल टू द फ्लक्स लिविंग द स्फीयर। जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना फ्लक्स लीव करेगा, सो नेट फ्लक्स कितना होगा बेटा, जीरो। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें तो क्वेश्चन 2 में है ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। ठीक है, एक क्यूब है बेटा, इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है। ठीक है, ये है क्यूब, इस तरह से क्यूब है और इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है क्यूब। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज। सबसे पहला अगर कॉर्नर पे चार्ज है तो चार्ज को हम इनक्लोज करेंगे, तो इनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब लेने पड़ेंगे आपको, 8 क्यूब लेने पड़ेंगे। ठीक है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज। ठीक है, तो 8 आपको लेने पड़ेंगे, तो सभी फेसेस से कितना फ्लक्स होगा, तो आपको 8 क्यूब लेना पड़ेगा इसको क्लोज करने के लिए। एक इधर लोगे, एक इसके ऊपर लोगे, इधर एक साइड में और 4 इसके ऊपर, तो 8 क्यूब। तो एक क्यूब से टोटल चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, क्यूब अपॉन 8। सो फ्लक्स इक्वल टू कितना, चार्ज इनक्लोज अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से एक क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेस से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो क्यू बाई 8 अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैविंग इक्वल चार्ज डेंसिटीज 2.56 इंटू 10⁻11 कूलम पर मीटर स्क्वायर अपोजिट साइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द दी सीट्स इज। ठीक है, 2 सीट्स है बेटा। ठीक है, और हम जानते हैं कि दोनों सीट्स जो होते हैं, सीट्स जो हैं बेटा, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अगर एक सीट इधर है बेटा इस तरह से और एक इधर है, तो दोनों कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा, सेंटर में पूछा ना आपसे, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैविंग इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज सीट्स इज। देखो एक पे अगर पॉजिटिव दोगे बेटा यहाँ पे चार्ज और एक पे क्या दोगे, नेगेटिव, तो पॉजिटिव जिस पे दोगे बेटा, ठीक है, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को हम देखें दोनों कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो गया है नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव कारण रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव कारण इनवर्ड, तो दोनों कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू गिवन है आपको 2.56 इंटू 10 पर माइनस कितना 11 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 पर माइनस कितना 12। सो दिस इज इक्वल टू बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 न्यूटन पर कूलम आपका आंसर आएगा। सो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, an electric charge q is placed at one of the corners of the cube of side A, the electric flux on one of its face। एक फेस से पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो अभी देखो इस तरह क्वेश्चन हमने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखो क्या है, क्यूब है बेटा और क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है, लेकिन अब पूछा है कि एक फेस से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 8 क्यूब लेना पड़ेगा इसको इनक्लोज करने के लिए। तो एक क्यूब पे क्या इफेक्ट होगा बेटा, एक क्यूब पे चार्ज का क्या इफेक्ट होगा, क्यूब का चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो क्यू बाई 8 हो जाएगा। अब एक क्यूब पे कंट्रीब्यूशन है क्यू बाई 8, और अगर क्यूब पे चार्ज है तो 3 ही फेस इसका रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा फ्लक्स के लिए। देखो ये ऊपर, ये देखो इससे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से फ्लक्स जाएगा एरिया फैक्टर ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितना, जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन यहाँ से पास ही नहीं करेगा, तो यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, इससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। और ये जो साइड वाला है बेटा यहाँ पे, ये अंदर साइड वाला जो, उससे भी फ्लक्स जीरो होगा। तो 3 ही फेस रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लक्स के लिए। सो टोटल तो 3 फेस हो गया, चार्ज कितना क्यू बाई 8, तो एक फेस पे इफेक्ट कितना होगा चार्ज का, तो क्यू बाई कितना 24। सो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन फेस, सो दिस इज फ्लक्स इक्वल टू
क्यू इनक्लोज 24 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन 24 डिवाइडेड बाई कितना एप्सिलॉन नॉट. सो क्यू अपॉन 24 कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द आंसर. कौन सा आंसर होगा बेटा? डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस. ठीक है, कहाँ पे है बेटा? अब चार्ज जो है सेंटर पे है, क्यूब के सेंटर पे. क्वेश्चन नंबर 5, ये क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे है चार्ज. ठीक है, ये देखो क्यूब हो गया और क्यूब के सेंटर पे है. ठीक है, ये क्यूब गलत बन गया, फिर से क्यूब बना देते हैं एक. ठीक है, ये देखो क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया और क्यूब के सेंटर पे है. तो क्यूब के सेंटर पे है तो एक फेस से इफेक्ट कितना हो जाएगा चार्ज का? सो दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 8 क्यू अपॉन 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं क्यूब में. तो टोटल चार्ज क्यू है तो एक फेस से इफेक्ट कितना हो जाएगा? सो दिस इज क्यू बाई 6. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना हो जाएगा. तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू इनक्लोज अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. अगर इसी को बेटा आप देखो आंसर में तो थोड़ा सा इसने चेंज किया, जैसे 4 पाई. अगर इसने क्या कर दिया यहाँ पे देखो आंसर में 5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन 1 को देखिए, 4 पाई यहाँ से कैंसिल आउट करो. तो 4 पाई कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा? वही तो बचेगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. तो इसने 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से आंसर इसने यहाँ पे दिया है 4 पाई क्यू अपॉन 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई कट करो तो यही आंसर आ रहा है. देखो क्यू अपॉन कितना 6 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर.